सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सिलेक्टेड स्केल 2 ऑफिसर। बहुत से लोगों का मेरे पास जो है मैसेज आ रहा है, वो मतलब जानना चाह रहे हैं कि लोकल बैंक ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू किस तरह का होगा। मैं जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्केल 2 का मैंने इंटरव्यू दिया था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उसमें जो हमारा इंटरव्यू हुआ था वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हुआ था और उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन जो है वो पैनल मेंबर से ऑनलाइन हुआ था। बट जो लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है बैंक ऑफ बड़ौदा में, माइट भी उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो है एक पर्टिकुलर जोन ऑफिस में बुला के शायद वहाँ पे इंटरव्यू आपके होंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई ही नहीं किया तो आप आगे की स्टेज जो कि इंटरव्यू है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे ये सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि अगर आपने उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई ही नहीं किया तो आप आगे की स्टेज में कैसे जाओगे। इंटरव्यू के लिए आप पहले पूछ रहे हो, लेकिन आप सबसे पहले एलपीटी देखो। जो भी आपने जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई किया है आप उसकी लैंग्वेज को समझो। हाँ, उन लोग के लिए फ़ायदा है जो 10th और 12th में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, उनको तो एलपीटी नहीं देना है। तो उनको मैं गाइड करूँगा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। लेकिन जिन लोग का ये लोकल लैंग्वेज नहीं है और जो लोग मतलब जो है किसी और स्टेट से हैं, उन्होंने डिफरेंट स्टेट से अप्लाई किया है, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा या तो वो मतलब यूट्यूब से थोड़ा सा सीख लें लैंग्वेज को, जो भी लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट की है उसका थोड़ा थोड़ा अगर मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक घंटा, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे जो भी आपको टाइम मिल रहा है आप उसमें प्रैक्टिस करो, उसको लिखने की कोशिश करो। क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो एलपीटी टेस्ट होगा, हो सकता है वो कुछ ऐसे फॉर्म में कुछ मतलब लिख के आपको करना हो, 200-300 वर्ड्स का आपको लिखना हो, तो उस पर आपको कैसे लिखना है वो चीज़ आपको जो है देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप एलपीटी नहीं निकाल सकते। बहुत से लोगों ने 6-6 7-7 दिन में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हैं, तो आप सीख सकते हो। इस ऐसा मतलब कि डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। थोड़ा सा हेल्प लो, यूट्यूब की हेल्प लो, या मतलब कोई आसपास का आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो। 6-7 दिन की आप क्लासेस ले सकते हो एडिशनल, या ऑनलाइन भी आप सर्च कर लो कि कोई उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोई क्लास लेता हो, कोई प्रोफेसर हो, उससे आप बात कर सकते हो। लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम उस पे दो, क्योंकि एलपीटी ही नहीं क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू में कैसे जाएंगे आप लोग। ठीक है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं इंटरव्यू इंटरव्यू, लेकिन एलपीटी तो देखो, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एलपीटी पे ध्यान दीजिए, और जहाँ से भी आपको जो है एलपीटी का मिल रहा है सोर्स, आप उसको पढ़ो। और बाकी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, उसमें आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू।